डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट मुझे कई बार पूछते हैं क्या होगा अगर हम इसका ट्रीटमेंट डिले करें या फिर थोड़े टाइम बाद करवाएं या फिर ना करवाएं। तो ये सब जानने के लिए चलिए हम क्लॉट के प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस में वेन्स के अंदर एक क्लॉट बनता है जो कि इनिशियली शुरुआत में बहुत ही सॉफ्ट यानी कि मुलायम होता है। ये क्लॉट के ऊपर एंटीकोगुलेशन, थ्रोम्बोलिटिक्स वगैरह क्लॉट मेल्ट करने वाली दवाइयाँ, क्लॉट पिघलने वाली दवाइयाँ बहुत ही अच्छे से काम कर पाती है। और इन द सेम में अगर हम इंटरवेंशन भी करने जाते हैं तो ये क्लॉट को हम बहुत ही आसानी से एस्पिरेट करके खींच के बाहर निकाल पाते हैं। इनिशियली ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव रहता है। जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे ये क्लॉट ज़्यादा ही ज़्यादा डेंस होने लगता है, थिक होने लगता है और एक टाइम पे जाके ये बहुत ही इतना डेंस और थिक बन जाता है पत्थर जैसा कि हम फिर इस पर कोई भी मेडिकेशंस काम करना बंद कर देती है और ना ही हम इसको खींच के फिर बाहर निकाल पाते हैं। मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो विंडो डिसाइड किया गया है वो जनरली अप टू 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्तों जितना टाइम पीरियड है। हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका ट्रीटमेंट हम जितना जल्दी करवाएंगे उतना ही बेटर पेशेंट को आउटकम मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट रोक के डिले करके पेशेंट को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है।